ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए आजकल क्या हो गया है ना कि लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं अपनी धन संपदा को लेकर कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, घर में पैसा आता है पर वो टिकता नहीं, घर या फिर आपकी कोई ऐसी विशेष कामना है, इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही है, या साथ ही साथ जीवन में किसी प्रकार की समस्या आपके जीवन में लगातार आ रही है। अब वो समस्या चाहे दुकान को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, बच्चों की पढ़ाई को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर हो, आपके जीवन में लगातार असफलता आ रही है, आप कुछ कार्य करने जाते हो वो बिगड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या होना तो फिर आपको ये 11 चावल का और 1 लोटा जल का उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। देखिए विशेष उपाय है तो आपको विशेष तरीके से कर लेना है। तो गुरुजी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे, उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है बेलपत्रों। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो आपको लेना है मात्र 1 बेलपत्र, और जो बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। ठीक है, चावल के कितने दाने लेने हैं? तो यहाँ पर आपको गिनकर 11 चावल के दाने लेने हैं और इन्हीं से हमें उपाय करना है। चावल के दाने कुछ इस प्रकार से आपको ले लेने हैं और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा। ठीक, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं विशेषकर जल को आपको अपने किचन से भरना चाहिए। और फिर आखिरी में आपको ले लेना है एक गोल बत्ती का दीपक। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब ये उपाय कब करना है? देखिए गुरुजी ने कहा है कि ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह शाम कब भी कर सकते हो, पर करना जरूर। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले कोशिश करिएगा कि आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और जैसे ही आप शिव मंदिर में पहुंच जाओ उसके बाद सबसे पहले आपको ये कार्य करना है। तो आपके पास जो गोल बत्ती का दीपक है जिसमें आप अपने घर से घी डाल के लाए हो, उस गोल बत्ती के दीपक को आपको शिवलिंग के पास प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद क्या करना कि आपके पास 11 चावल के दाने हैं। ठीक है, तो एक एक चावल के दाने को उठाना है और इस जल के पात्र में, इस जल के लोटे में डालते जाना है। ठीक है, प्रत्येक दाने को इस जल के लोटे में डालते समय आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाना है। तो 11 चावल के दाने हैं, 11 बार आपको जल के लोटे में डालना है। और इसके बाद ही आपको विशेष रूप से ये उपाय करना है। देखिए नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम शिव मंदिर जाते हैं, जो बेलपत्र है, जो जल का लोटा है, उसको शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं। पर ये वाला जो उपाय है इसको आपको थोड़ा यूनिक तरीके से करना है। तो आपको करना क्या है कि आपके पास जो बेलपत्र है, ठीक है, उस बेलपत्र को उठाना है और उसको आपको सबसे पहले अपने सीधे वाले हाथ में रख लेना है। देखिए इसकी जो बड़ी बत्ती होगी वो शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको पहले बेलपत्र रख लेना है और उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने 11 चावल के दाने डाले थे, ठीक है, उस जल के लोटे को उठाना है और ठीक उस बेलपत्र के ऊपर रख देना है। देखिए अगर आप चाहो तो ये वाला जो काम है ये आप अपने घर से भी कर सकते हो। अगर शिव मंदिर आपके घर के आसपास है तो फिर ये उपाय आपको घर से ही करना चाहिए। आपको एक बेलपत्र अपने सीधे वाले हाथ में रखना है, ऊपर एक जल का भरा हुआ तांबे का लोटा रख देना है और उसके बाद आपके हाथ में जो सामग्री है इनको आपको विशेष रूप से शिवलिंग पर समर्पित करना है। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये तांबे का लोटा और बेलपत्र हाथ में रखते हुए आपके मन में जो भी कामना है, इच्छा है, वो शंकर भगवान से कहते जाना है। और उसके बाद क्या करना कि जो जल का लोटा है उसको उठाना है और ठीक शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उस जल के लोटे को समर्पित कर देना है। और गुरुजी जानकारी देते हैं कि शिवलिंग पर जल बहुत ही स्लो चढ़ाना चाहिए। जल का लोटा समर्पित कर दिया, इसके अंदर जो 11 चावल के दाने आपने डाले थे उनको निकालकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। देखिए अगर शिवलिंग पर आप बेलपत्र समर्पित करते हैं तो आपकी मन की जो भी कामना है, जो भी इच्छा है या जीवन में जो भी समस्या आ रही है उसे भगवान भोलेनाथ खत्म करते हैं, क्योंकि शंकर भगवान को बेलपत्र बहुत ज्यादा प्रिय है। वहीं पर अगर आप शिवलिंग के ऊपर चावल को समर्पित करते हैं तो आपके घर में जो धन दौलत की कमी है वो पूर्ण होती है, साथ ही साथ घर में शांति बनी रहती है। तो इसीलिए हमें बेलपत्र और चावल के दाना शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। जल का लोटा समर्पित करने के बाद आपके पास जो बेलपत्र है, ठीक है, उस बेलपत्र को उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। ठीक है, तो दोनों जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन है ये माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है। ठीक है, यहाँ पर आपको बेलपत्र इस प्रकार से समर्पित करना है, इसकी डंडी जलाधारी तरफ, बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर बेलपत्र समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। हर बार की तरह आपको अपना नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए आपके मन में जो भी कामना है, इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही है, साथ ही साथ घर में धन दौलत की कमी आ रही है, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, आर्थिक समस्या बहुत आ रही है, आर्थिक तंगी से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप मेहनत बहुत करते हो पर उसके अनुसार आपको पैसा नहीं मिल रहा, अगर पैसा मिलता है तो वो टिकता नहीं। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में किसी प्रकार से समस्या चल रही है तो उसके लिए भी आपको भोलेनाथ से निवेदन कर लेना है। देखिए गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से ये विशेष तरीके से उपाय कर लेता है फिर उस व्यक्ति के जीवन में ऐसी कोई कामना नहीं जो भगवान भोलेनाथ पूर्ण नहीं कर पाए। और साथ ही साथ अगर उस व्यक्ति के जीवन में समस्या भी चल रही है ना तो भगवान भोलेनाथ उसे जल्द से जल्द खत्म करते हैं। तो विशेष उपाय है, विशेष तरीके से आपको जरूर करना चाहिए।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों के जीवन में जो भी समस्या आ रही है वो खत्म हो पाए। ओम नमः शिवाय।